Good morning students. Today we are going to start The Last Leaf by O. Henry, and this will be our bilingual lectures for the better understanding of my students. So before starting this story, I would like to give a small introduction of O. Henry. Who is O. Henry and why and which type of stories he used to write and what are the qualities of his stories. So first of all, you should know that the title of the story, the title of this story and the title of his stories are very important. So and इनका जो टाइटल होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है. इनका जो स्टोरी का कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर होता है प्लॉट का जो कंस्ट्रक्शन होता है और जो स्ट्रक्चर होता है स्टोरी का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. किसी को अगर ये समझ में ना आ रहा है स्ट्रक्चर और प्लॉट क्या होता है तो इससे पहले वीडियो बनी है वो देखे कि प्लॉट क्या होता है, शॉर्ट स्टोरी में स्ट्रक्चर क्या होता है. तो ये स्टोरी हम उसी तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से हमने आपको बताया है कि प्रोज को रीड करना है. तो उससे पहले आप वो वीडियो देखिए जिससे आप समझ पाएंगे कि प्रोज को कैसे रीड करना है. तो ये एक स्टोरी जो है वो एक वॉशिंगटन के एक स्ट्रीट की एक कॉलोनी की कहानी है जो कि बहुत ही क्रुकेड स्ट्रीट होता है, जो कि ऐसा लगता है कि विदाउट एनी आइडिया बना दिया गया है और इसमें एक रोड कई बार एक दूसरी रोड को क्रॉस कर रही होती है. मतलब ये बहुत वेल प्लान्ड सिटी नहीं बना होता, वेल प्लान एरिया नहीं होता है, बहुत ही विदाउट अ प्लान एरिया समझ लीजिए आप इसको ये होता है. और इसके बारे में एक ख्याल ये रहता है कि क्योंकि ये सस्ता इलाका रहता है, यहाँ पर पैसा कम लोग आके रहते हैं, तो यहाँ पर अक्सर जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो लोग आकर के यहाँ रहते हैं या फिर पेंटर लोग आके रहते हैं या फिर जिनका छोटा मोटा लाइवलीहुड होता है वो लोग आके रहते हैं. जैसे कहते हैं ना कि एक महंगा इलाका होता है, पॉश इलाका होता है, एक्सपेंसिव स्ट्रीट्स होती हैं. अब एक जैसे सिविल लाइंस वगैरह होती है जो कि एकदम सेंटर में होती है, हार्ट ऑफ द सिटी में होती है, और एक थोड़ा सस्ता इलाका होता है जो यूं ही बना होता है टेढ़ा मेढ़ा. अगर आप इधर जानते होंगे तो आप समझ लीजिए कि कोई इलाका जहाँ पर बिल्कुल बस यूं ही बना हुआ है. अब मैं यहाँ का क्या एग्जाम्पल दूँ आपको, तो आप समझिए आप कुछ जानते हैं कि पॉश इलाके क्या होते हैं जो वेल प्लान्ड सिटीज़ होती हैं और जो बिना किसी प्लान की सिटी बनी रहती है वो सस्ती भी होती. गलियाँ होंगी एक के बाद एक, दूसरी गलियाँ, अंदर बहुत सारी गलियाँ वगैरह होंगी. तो वो अपने उस जगह पे रहते हैं और अब दो लड़कियां रहती हैं, दोनों का सेम इंटरेस्ट होता है, दोनों जो हैं आर्टिस्ट होती हैं. तो क्योंकि वो दोनों आर्टिस्ट होती हैं, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होती हैं, उनका सेम इंटरेस्ट होता है, तो वो क्या करती हैं एक ही जगह पर एक साथ आकर के रहने लगती हैं. और बस उनको क्या चाहिए होता है, एक रूम चाहिए होता है जहाँ पर वो अपना बस काम करने जाएं और आएँ और रहें, थोड़ी देर रुकें. और वो 3rd फ्लोर पे ले लेती हैं वो मकान और उनका नाम होता है स्यू और जॉन्सी और वॉज फ्रॉम कैलिफोर्निया. और एक जो है मैने से होती है और एक कैलिफोर्निया से होती है. ये 2 शहर के नाम है जो कि वॉशिंगटन में हैं और वो रहती हैं वहाँ पर, रहने लग जाती हैं. उनके पास आसपास उनके चीप होटल्स रहते हैं पर वो एक कमरा ही ले लेती हैं 3rd फ्लोर का और वहाँ रहने लग जाती हैं. और दोनों का जो सेम इंटरेस्ट है, सेम सब कुछ है. क्या होता है उन्हीं दिनों में एक बीमारी चल रही होती है जिसको ओ हेनरी ने मिस्टर निमोनिया कह के बात की है, जिसको कहा है मिस्टर निमोनिया का अटैक उस दिन उधर फैल रहा होता है. वो ऐसे बता रहे थे कि गलियों में और गलियारों में वो टहल रहे होते मिस्टर निमोनिया. जैसे आजकल आपका कोरोना चला था तो आपको कोरोना आने की आहट हो गई थी, सभी को हो रहा था. तो कोई बीमारी घातक क्यों होती है? क्योंकि उस बीमारी का इलाज नहीं होता. तो एक ज़माना था जब निमोनिया नहीं आया था. आज तो निमोनिया इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट दे देते हैं, लेकिन जिस ज़माने में ये नया आया था उस ज़माने में इसका इलाज भी नहीं था. तो ये बहुत डेंजरस माना जाता था और इसकी भी वेव मानी जाती थी जो कि जॉन्सी को अटैक करती है. जॉन्सी एक पतली दुबली सी स्किनी सी लड़की वो रहती है और उसको अटैक करती है और निमोनिया होने की वजह से वो बहुत सीवियर बीमार हो जाती है. फिर क्या होता है, इसको ना निमोनिया होने के साथ साथ डिप्रेशन भी होने लग जाता है. जैसे कि कोरोना में आपने देखा था कि सारे लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि डिप्रेस मत हो, घबराओ मत, घबराना नहीं है लड़ना है, घबराना नहीं है लड़ना है. तो ये सेम फीलिंग है इसके अंदर भी. इसको ऐसा लगता है कि ये मर जाएगी बहुत जल्दी. और इसके घर के सामने एक आइवरी ट्री होता है, उसके ऊपर जो क्रीपर होती है उसके ऊपर जो है एक बेल जाती है, लतर जाती है आइवरी की और उसमें पत्तियां होती हैं. तो वो दूर दूर से देखती रहती है और उसके दिल में पता नहीं कहाँ से ये ख्याल आ जाता है
कि ये पत्ती जब तक है ये पेड़ पे तब तक मैं हूँ, और जिस दिन ये पत्तियाँ गिर जाएंगी उस दिन तक मैं मर जाऊंगी। तो ये उसके दिल में ख्याल आ जाता है। तो वो पेड़, पतझड़ का मौसम है, ठंड का मौसम है, तो वो पत्तियाँ गिर रही होती हैं, पतझड़ हो रही होती है, या तो समझिए ठंड है, सीवियर ठंड है, तो वो गिर रही होती हैं। तो इनको बहुत देख के हमेशा इस चीज़ से अपने आप को रिलेट कर लेती है, और वह बैठे बैठे गिनती है 1 2 3 ऐसे। तो जब ये 3 4 5 6 करती है तो इससे सीयू पूछती है, जो कि दूसरी लड़की है, वो पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो? तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं देख रही हूँ, मेरे ख्याल से जिस दिन ये लास्ट पत्ती गिरेगी उस दिन मैं मर जाऊंगी। तो वो कहती है क्या बकवास है ये? तो कहती है नहीं, मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जिस दिन ये लास्ट पत्ती गिरेगी, और ये इतना बाहर ठंड का तूफान चल रहा है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो वो डांटती उसे, कहती क्या तुम फालतू बातें कर रही हो। फिर वो अपने डॉक्टर से जाके पूछती है, इसके डॉक्टर से, कि क्या जॉन्सी सच में मर जाएगी? क्या जॉन्सी इतनी बीमार है? तो वो कहता है, डॉक्टर कहता है कि इतनी बीमार तो नहीं है, पर उसके अंदर एक जीने की इच्छा कम हो गई है, ख़त्म सी हो रही है, उसे नहीं लग रहा है कि वो जिएगी। और अगर किसी को नहीं लग रहा होता है कि वो जिएगा तो वो जीता नहीं है किसी महामारी से। ऐसा आपने अभी अपनी आंखों से देखा है कुछ 2 साल पहले, कि जो लोग इच्छा शक्ति के साथ चल रहे थे कि हम ठीक हो जाएंगे, वो ठीक हो रहे थे, और जो लोग इच्छा के साथ थे, डर गए थे, घबरा गए थे कि हमें कुछ हो जाएगा, तो वो मर भी गए थे। तो वो डॉक्टर कहता है अगर इसकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई जीने की, या डिप्रेशन में चली गई, तो फिर ये नहीं बचेगी। सीयू को बहुत डर लगता है। सीयू एक बहरमन करके एक बूढ़ा पेंटर होता है, वो भी नीचे की फ्लोर पर रहता है, तो उससे बात करती है और कहती है कि देखो जॉन्सी को क्या हो गया, जॉन्सी इस तरह की बातें सोच रही है, और वो इस तरह की बातें कर भी रही है कि जब आखिरी लीफ गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी, और अभी तक बहुत सारी लीफ उस पेड़ से गिर चुकी है। बहरमन कहता है कि क्या स्टूपिड बातें कर रही हो। वो कहती है, अब बहरमन एक ऐसा पेंटर होता है जिसको ये इंतज़ार होता है कि कभी उसको ज़िंदगी में मौका मिले तो वो अपना मास्टरपीस पेंट करे। मास्टरपीस क्या होता है? हर पेंटर, हर राइटर, हर सिंगर का एक ख्याल होता है कि वो अपने वर्क का जो एक्सेलेंस है वो अपने एक ऐसे वर्क पे छोड़ के जाए जो उसका मास्टरपीस कहलाए। जैसे कि अगर आप क्रिकेटर हैं तो आप सोचेंगे एक ऐसा मैच खेलें जो लास्ट मेरा मास्टरपीस हो। पेंटर सोचेगा एक ऐसी पेंटिंग बनाऊं जो मास्टरपीस हो, जिससे अच्छी कोई चीज़ ना बन पाए, अपना बेस्ट दे के जाऊँ। वैसे ही एक सिंगर सोचेगा अपना मास्टरपीस सॉन्ग गा के जाऊँ। तो वो कहती है कि तुम्हें मास्टरपीस बनाने का शौक भी है, और तुम्हारा ज़िंदगी का ये सपना है कि तुम इतने सालों के हो गए हो फिर भी तुमने मास्टरपीस पेंट नहीं किया अपना, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि जॉन्सी के लिए उस पेड़ पे एक लास्ट लीफ पेंट करो, मतलब एक लीफ पेंट कर दो, ताकि ऐसा लगे कि पेड़ है, उस पर पत्ते हैं, और वो फिर कभी भी वो पत्ता नहीं झड़ेगा, क्योंकि वो पेंटिंग होगी, नेचुरल नहीं होगी। तो जॉन्सी को वो भरोसा हो जाएगा, फिर वो मरेगी नहीं या उसे कुछ होगा नहीं। तो बहराम कहता है नहीं, उसको मतलब बहुत अप्रिशिएट नहीं करता है। लेकिन ऐसा होता है कि सुबह के टाइम जब जॉन्सी सो के उठती है तो उसे दिखाई देता है कि पेड़ पे अभी भी एक पत्ती है, और उसे बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ी खुश होती है कि कल शाम को इतना तूफान आया, क्या ये पत्ती गिरी नहीं, ये पत्ती अब तक नहीं झड़ी। और उस पत्ती के ना झड़ने से उसको एक फ़ायदा ये हुआ कि उसे ये एहसास हुआ कि अगर ये पत्ती रुक गई है, इसका मतलब गॉड चाहता है कि मैं ज़िंदा रहूं और मैं ज़िंदा रहूंगी। और वो जो है ये बात सोच करके फिर से रिकवर करने लग जाती है। और कुछ देर बाद जब खबर आती है कि बहरमन जो है वो मर चुका है और उसे ले जाया जा रहा है। क्यों मर गया? तो जॉन्सी को शिव पूरा सच बताती है और कहती है कि कल रात जो है कल शाम से ही बहरम 2 दिन तक बिना खाए पिए ये परसों शाम से पेंट कर रहा था, तूफानों में भी, ठंडी हवाओं में भी, और उसको निमोनिया ने पकड़ लिया और वो मर चुका है। और ये जो तुम सामने देख रही हो पेड़ की पत्ती नहीं है, ये एक्चुअली एक पेंटिंग है जो कि बहरमन की मास्टरपीस है। तो उन सब की दोनों की आंखों में आंसू रहता है कि बहरमन ने अपना मास्टरपीस अपने मरते मरते पेंट किया। और वाइन ट्री पे अभी भी वाइन लीफ जो है वहाँ पर प्रेजेंट है, और जॉन्सी फिर रिकवर करने लग जाती है और वो बच जाती है। तो पहला तो आपका ये हो गया कि ये जो होप है ये सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइफ में जो होप है इंसान के, वो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है द लास्ट लीव। इसका एक टाइटल हो सकता था द मास्टरपीस,
पर द मास्टरपीस होने से हम पूरा सस्पेंस ख़त्म कर रहे थे कि बहरमन ने मास्टरपीस बना दिया। पर द लास्ट लीव कहने का मतलब द लास्ट होप, द लास्ट फीलिंग, वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा बहुत है, तो बस वो जो लास्ट होप होती है वही आपको ज़िंदा रखती है, वही आपको श्योरिटी देती है कि आप सरवाइव करेंगे। तो ये जो लास्ट होप है लाइफ में कभी वो नहीं खोनी चाहिए। और आप कई तरह से पहलू से देखेंगे, जो अच्छा फ्रेंड होता है और जो अच्छा आर्टिस्ट होता है वो हमेशा अपनी कला से दूसरे को ज़िंदगी देता है। और अच्छा आर्टिस्ट बहरमन था और अच्छी फ्रेंड कौन थी? स्यू थी। तो आप इस टाइटल को जस्टिफाई करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका टाइटल। और आई होप यू हैव अंडरस्टूड।